चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना एरिथमेटिक ऑपरेशन। अब सबसे इसके डिटेल में जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं इसके लिए। जैसे बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर होता है किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ 2 + 3 × 7 - 4/2। ठीक, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा। तो बाय बॉड मास सबसे पहले किसको सॉल्व करूंगा? डिवीजन। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करूंगा? डिवीजन को। सो 2 + 3 × 7 - 4/2 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, इसके बाद मैं किसको सॉल्व करूंगा? मल्टीप्लिकेशन को। सो 2 + 21 - 4/2 कितना हो जाएगा? 2। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, कई बार हम गलती क्या करते हैं कि पहले अगर माइनस यहाँ आ जाता मेरा -21 + 2, तो हम गलती क्या करते हैं, ये 21 + 2 23 लिख देते हैं। इसलिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना, इस पे ज़रा फोकस करना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। 2 + 21 + -2। अब ठीक है, तो सारे प्लस ही हो रहे हैं, तो सब एक साथ ऑपरेट हो जाएंगे। 21 + 2 23 - 2 21 आ जाएगा आंसर। ठीक, ये चीज़ समझ में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 41 - 21 + 20, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 41 + -21 + 20। तो अब तीनों का अलजेब्रिक सम करोगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 21 + 20 पहले करना है कि -21 पहले करना है। चीज़ समझ में? तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि जो माइनस को ना ब्रैकेट में लिख लो अगर समझने में दिक्कत आती है। अगर आप समझ पा रहे हो कि नहीं ये माइनस ऑपरेशन एक अलजेब्रिक सम है, तो आप सीधा सीधा यहीं पे कर सकते हो। नहीं आती समझ में तो ऐसे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बिना काम एक सस्ता क्वेश्चन है, फ्री फोकट का नंबर दे दिया जाएगा, तो उसमें हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो आप इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इसमें क्या करेगा, आपको स्टेटमेंट्स दे देगा। A मीन्स प्लस, B मीन्स माइनस, C मीन्स डिवीजन एंड D मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एक इक्वेशन दे देगा या एक एक्सप्रेशन दे देगा, उसका बताना पड़ेगा आंसर क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रखा है एक्सप्रेशन ये, तो A का मतलब क्या है? प्लस, तो मैं सबकी जगह वैल्यू जो उनका साइन है वो लिखता जा रहा हूँ। तो A की जगह प्लस, C की जगह क्या लिखना है? डिवीजन, D की जगह इंटू एंड B की जगह माइनस। ठीक, अब इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। 18 + 12 डिवीजन 6 × 2 - 5। ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे? डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को। तो देखना क्या कर रहा हूँ, 18 + 12/6 × 2 - 5। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा। 2 टाइम्स 2 2 = 4, सो 18 + 4 - 5। ठीक है, सो 18 + 4 22 - 5 = 17। अब देखो 17 अपने को ऑप्शन नहीं दे रखा, तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? नन ऑफ दीज। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखा है उसके हिसाब से गिवन एक्सप्रेशन को उसमें कन्वर्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग बॉड मास। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन में कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। सारे क्वेश्चंस लेंदी होंगे क्योंकि आपको हर एक को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन लेंदी है, पर अगर आ जाता है तो ईजी क्वेश्चन है। लेंदी है, बड़ी टाइम ले लेगा, पर आप थोड़ी अपनी कैलकुलेशन तेज़ करोगे, अपनी स्पीड बढ़ा लोगे, तो एक क्वेश्चन 30 सेकंड की जगह 20 सेकंड में हो जाएगा, 15 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, पर ये हमेशा मार्क्स देके जाएगा। तो ये आपका स्कोरिंग क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको तो हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ प्रोडक्ट मीन्स स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी डिवीजन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो इसलिए इसमें बोला नहीं है डिवीजन स्टैंड्स फॉर। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन में पहले करेक्ट कर लेते हैं। माइनस की जगह क्या लिखना है? प्रोडक्ट। प्लस की जगह क्या लिखना है? डिवीजन। और प्रोडक्ट की जगह क्या लिखना है? प्लस। प्लस की जगह डिवीजन। ठीक, प्रोडक्ट की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवीजन, डिवीजन, माइनस की जगह प्लस, शायद नहीं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस की जगह डिवीजन, राइट। ठीक है, डिवीजन, प्रोडक्ट।
फिर ये डिवीजन और ये प्लस, ठीक है, फिर ये डिवीजन डिवीजन प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई हम सारे सॉल्व कर करके देखें कि करके भाग्य अच्छा हुआ तो हम जो पहला ऑप्शन उठा रहे हैं क्या पता उसी से आंसर मिल जाए, और भाग्य ख़राब है तो 3 कर लिए, चौथा तो हमने सोचा चौथा आंसर होगा, पर क्रॉस वेरीफाई करके पता पड़ा कि वो भी नहीं आ रहा है, फिर दोबारा करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना कि कैलकुलेशन एरर बिल्कुल ना करो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपने चारों एक तो सॉल्व किए, उसमें टाइम ख़राब किया, फिर वापस चारों सॉल्व करोगे क्योंकि आपने कैलकुलेशन एरर कहीं कर दी है, ठीक। तो आओ देखते हैं, मैं सबसे पहले उठाता हूँ जो मुझे सस्ता लगता है, देखता हूँ यहाँ पे 2 डिवीजन है 2 प्लस है, ठीक है, मैं पहले इसको ही उठा लेता हूँ ऑप्शन ए को। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इससे हो जाएगा 15 × 5/6, चलो डिवीजन का साइन लगा देता हूँ, डिवीजन 6 + 20 डिवीजन 10, इसकी वैल्यू निकालनी है 6 आनी चाहिए, ठीक है। सो 15 × 5/6 + 20/10 नहीं आएगा इससे आंसर, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में देने वाला है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो ये तुरंत ऑब्जर्व करना है कि भाई ये 5/6 है, तो 6 का कोई ऐसा मल्टीपल तो अपने को मिल नहीं रहा है, जो यहाँ पे कोई इवन नंबर तो है नहीं, 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा 15, पर 2 से नहीं होगा, तो 2 के लिए तो अपने पास कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो है नहीं ना अपने पास, तो उसको यहीं छोड़ दिया मैंने, ठीक। इसके बाद में उठा लेता हूँ ये सेकेंड वाला। सो 8/10 × 3, अब यहीं पे देखना सेम चीज़ 8/10 × 3, तो यहाँ से क्या आएगा 24/10, तो पॉइंट में आएगा आंसर, तो इसको भी मैंने यहीं छोड़ दिया, मैंने दिमाग नहीं लगाया। उसके बाद भले डिवीजन हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर होता तो काम बनता, डिवीजन है तो वैसे भी काम नहीं बनने वाला, ठीक। सो अब इधर देखना 6 + 2 डिवीजन 3 डिवीजन 12 × 3, ठीक। तो अब देखते हैं 6 + 2, अगर ये डिवीजन 3 है मतलब बाई 3, फिर 3 को 12 से डिवाइड करना है, मतलब ये करना पड़ेगा अपने को, तो बेसिकली 12 क्या हो रहा होगा प्रोडक्ट, फिर × 3, ये तो चीज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, सो 12 2 = 24 + 6 30, ये तो नहीं आ रहा है, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो अब डी ही पॉसिबल लग रहा है मेरे को। अब देखते हैं डी भी पॉसिबल नहीं है, मुझे कैसे पता डी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3/7 है, तो 7 का तो कोई मल्टीपल मिल नहीं रहा है, तो मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे कहीं चेंज करें, इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो अब देखना, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, सो 6 + 2 × 3/12 × 3, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर इनको आगे पीछे किया, मैं क्वेश्चन ही करेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, इनको आगे पीछे किया तो ये डिवीजन है और ये इनटू है, ठीक है, और इसको फाइनल अगर डिवाइड कर दें, चलो देखते हैं लास्ट में क्या करना है, 2/3 × 12, ठीक, और ये लास्ट में डिवाइड करें तो 1/3, इससे भी नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने को एरर मिली है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर आई है, जिसकी वजह से इसका कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं आ रहा है। ये तो अपने को समझ में आ गया कि ऑपरेशन करना कैसे है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई हमने चेक किया नहीं कि उसमें क्या डेटा गिवन था, और कहीं ना कहीं यहाँ प्लस माइनस की उसने गड़बड़ कर दी है, जिस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। तो आई होप ये वैरायटी तो समझ में आई होगी कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। चलो उसकी 2-3 वैरायटी और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। चलिए, अभी तो हमने देखा था क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि किसी सिंबल का मीनिंग दे दिया है, किसी लेटर का मीनिंग दे दिया, या फिर किसी सिंबल का भी मीनिंग दे दिया है कि भाई ये प्लस है पर उसको प्लस नहीं मान के हम मल्टीप्लाई माने। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें क्या देते हैं इंटरचेंजेस, कि इक्वेशंस गिवन है उसमें हमें इंटरचेंजेस मानने हैं, सिंबल के भी, मतलब जो ऑपरेशन है उसके भी, और डिजिट्स के भी या नंबर्स के भी, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लस एंड डिवीजन इनको इंटरचेंज करो, और 2 और 4 इनको इंटरचेंज करो। तो जैसे ये इक्वेशन है,
तो 2 की जगह क्या आएगा 4, प्लस की जगह क्या आएगा डिवीजन, 4 की जगह आएगा 2, फिर डिवीजन की जगह आएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 3। तो देखो 4/2, 2 + 3 कितना होगा 5, तो ये गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 की जगह आएगा 2, डिवीजन की जगह आएगा प्लस, 2 की जगह आएगा 4 और प्लस की जगह आएगा डिवीजन 6। तो 4/6 ये तो 0.67 बनेगा, 2.67 आएगा, 1.5 तो आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 3, फिर डिवीजन की जगह क्या आएगा प्लस, फिर 4 की जगह आएगा 2, प्लस की जगह आएगा डिवीजन और 2 की जगह आएगा 4। तो देखें 2/4 कितना आएगा 0.5 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 3.5 जो हमें दे रखा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली सारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी, इसके अलावा अपने पास कोई सोल्यूशन नहीं है। या तो आप ऑब्जर्व करो, थोड़ा ऑब्जर्व करके नहीं हो पा रहा है तो आपके पास यही सोल्यूशन बचता है कि आप एक एक करके सारा सॉल्व करो और आंसर निकालो। मैंने जैसे कहा था अभी कि क्वेश्चन लेंथी तो होगा पर आसान होगा, टिपिकल नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट। मतलब यहाँ पे तो इंटरचेंजेस दे रखे थे और इक्वेशन देखनी थी, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और इंटरचेंजेस देखने कि भाई उसमें से कौन सा एप्लीकेबल है। तो ये है अपने पास इक्वेशन 3 + 5 - 2 = 4। ठीक, तो क्या कह रहा है, पहला क्या है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करो और 2 और 3 को इंटरचेंज करो। तो 2 की जगह आएगा 3 और 3 की जगह आएगा 2। सो 2 प्लस की जगह -5, माइनस की जगह +3। सो 2, अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 + -5 + 3। ठीक, तो 5 - 5 ये तो 0 हो गया, पर आंसर तो क्या है 4, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बी, तो प्लस माइनस एंड 2 और 5। ठीक, सो 3 तो एज इट इज, प्लस की जगह माइनस, 5 की जगह 2, माइनस की जगह प्लस और 2 की जगह 5। तो अब देखते हैं इसको वापस, 3 + -2 + 5। सो 5 + 3 8 -2 6, पर दे कितना रखा है 4, तो ये बी ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। ठीक है, अब देखो अपनी किस्मत कितनी बेकार है कि एक नन ऑफ दिस भी दे रखा है। ठीक है, तो अपने को तीनों सॉल्व करने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब पता किसी एक से आ जाए और किसी एक से ना आए। और अगर ये भी दे रखा है उसने कि तीनों ही ऑप्शन से नहीं आ रहा है आंसर, तो ये सबसे बुरी किस्मत है अपनी, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस आंसर होगा। ठीक, चलो ये देख लेते हैं, प्लस माइनस 3 और 5। तो 3 की जगह 5, प्लस की जगह -5 की जगह 3 और माइनस की जगह प्लस। अब ये देख लेते हैं 5 + -3 + 2। तो 5 + 2 7 - 3 4, ये आ गया। चलो अपना नन ऑफ दिस आंसर नहीं आया, इसका आंसर भी सी आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वैरायटी भी समझ में आई होगी कि इस तरह की वैरायटी में क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो एक वैरायटी और देखते हैं इसकी, जो अपने को एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी बेस्ड कुछ अपने को स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं, जैसे A*B मीन्स A इज ग्रेटर देन B। ठीक, A इक्वल्स टू B मीन्स A इज इक्वल्स टू B, A@B मीन्स A इज स्मॉलर देन B। तो ये अपने को डायरेक्शन दे रखी है, फिर कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उसके अंदर स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को अपने एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो जैसे ये M = T, तो इक्वल्स का मतलब तो इक्वल हो गया। तो स्टेटमेंट अगर बनाए मैथमेटिकल तो M = T हो गया। फिर T@Z, सो T इज स्मॉलर देन Z, ये कर देते हैं। फिर S*M, सो S*M मीन्स S इज ग्रेटर देन M, सो S इज ग्रेटर देन M। तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बनेगा अपना मैथमेटिकल। फिर यहाँ पे कंक्लूजन गिवन है, मतलब इन दोनों में से कौन सा फॉलो कर रहा है वो देखना अपने को। पहला क्या कर रहा है, Z* मतलब ग्रेटर देन, Z ग्रेटर देन M, और दूसरा क्या बोल रहा है, Z = M। तो दोनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं Z क्या M से बड़ा है, देख लेते हैं Z T से बड़ा है और T M के बराबर है, तो Z डेफिनेटली M से बड़ा होगा। तो इसमें दे देगा ऑप्शन 1 दे दिया, कंक्लूजन 1 फॉलोज, लेट्स से ऑप्शन ए दे दिया अपने को, कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक, ऑप्शन बी दे दिया, कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन सी दे दिया, बोथ 1 and 2 फॉलो, और ऑप्शन डी दे दिया, नन फॉलोज। ठीक,
तो यहाँ पे अपना ऑप्शन और कंक्लूजन 1 ये सही था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, सबसे पहले क्या किया अपन ने? स्टेटमेंट बना लिया, जो स्टेटमेंट गिवन था उसको मैथमेटिकली लिख लिया, फिर उसके हिसाब से कंक्लूजन देखे, कंक्लूजन का भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बना लिए, तो वो जो जहाँ पे हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है उसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। r@m मीन्स r इज स्मॉलर देन m। ठीक है, फिर m*p मीन्स m इज ग्रेटर देन p। ठीक है, एंड p इज ग्रेटर देन l। ये बनेगा अपना। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन प्लॉट कर लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है? m इक्वल्स टू l और p इक्वल्स टू l। अब देखना, m इक्वल्स टू l तो नहीं हो सकता, क्योंकि m तो क्या हो गया? l से बड़ा, और p भी क्या हो गया? l से बड़ा। तो दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे, तो मतलब नन फॉलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यही वैरायटी आती है अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। आपको या तो सिंबल का मीनिंग दे देगा और प्लस माइनस को चेंज करके आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसको सॉल्व करना होगा। दूसरा आपको दे देगा इंटरचेंजेस वाला, कि इंटरचेंजेस देखो, या तो करो या देखो कौन से हो सकता है, और या फिर ये करो और कौन सी इक्वेशन सही होगी। तीसरे टाइप की वैरायटी ये होती है जिसमें आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा गिवन स्टेटमेंट को। जैसे ये है, इसको कन्वर्ट किया अपन ने, जैसे उसमें भी एक्सप्रेशन को ही कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली, कि अपने प्लस की जगह माइनस रखना है, तो दोबारा रीराइट तो करना ही पड़ रहा है। ऐसे ही इसको भी रीराइट किया अपन ने। रीराइट करके जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया उसको हमने चेक कर लिया कंक्लूजन में कहाँ पे वो फॉलो करता है। जो कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को फॉलो करता है वो अपना आंसर हो गया, नहीं करता तो नन आंसर हो गया। ठीक, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जैसे मैंने पहले ही बोला कि चैप्टर बहुत ईजी है, सिर्फ लेंथी होगा पर टिपिकल नहीं होगा। तो आप घबराना मत, अरिथमेटिक ऑपरेशन इज ए स्कोरिंग टॉपिक। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।